मेरे प्रिय भाई बहनों, जब भी हमारे जीवन से या हमारे संबंधियों में से, हमारे फेलोशिप से, हमारी संगति से कोई दूर जगह जाता है या उसे पता है कि शायद वो अब वापस नहीं लौटेगा, तो वो कुछ ऐसे शब्द बोलता है जो हमारे मन में, हमारे व्यक्तित्व में एक प्रकार की छाप छोड़ देते हैं। और ऐसे ही उन अगुओं में, ऐसे ही उन लोगों में एक व्यक्ति था जिसका नाम पौलुस था। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, जो शीर्षक है, वो है अगुओं के प्रोत्साहन के वचन। अगुओं के प्रोत्साहन के वचन जो पौलुस प्रेरित उन चर्चिस को, उन कलीसियाओं को बोलता है। और यहाँ पर जैसे आप देख रहे हैं कि पौलुस के अंतिम वचन, यहाँ पर लोग बैठे हुए हैं और वो समझा रहा है कुछ बहुत बहुत इम्पोर्टेंट बातें जो उस कलीसिया के लिए बहुत इम्पोर्टेंट था, बहुत महत्वपूर्ण था, और आज हमारे लिए भी, आपके लिए भी एक अगुवे के रूप में, एक पास्टर के रूप में, एक लीडर के रूप में हम इसको देखेंगे कि क्या बातें उसने कही जो मेरे लिए और आपके लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। इससे पहले कि मैं इसके बारे में व्याख्या करूं, मैं पूरा जो परमेश्वर का वचन है जो इससे संबंधित है आपके लिए पढ़ना मांगता हूं। सो सुनिए, प्रेरितों के काम उसका 20 अध्याय और 25वां पद। प्रेरितों के काम उसका 20 अध्याय और 25वां पद से आगे मैं आपके लिए पढ़ूंगा। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, अब मैं जानता हूं कि तुम सब जिनमें मैं परमेश्वर के राज्य का प्रचार करता फिरा, मेरा मुंह फिर न देखोगे। इसलिए मैं आज के दिन तुमसे गवाही देकर कहता हूं कि मैं सबके लहू से निर्दोष हूं, क्योंकि मैं परमेश्वर की सारी मनसा को तुम्हें पूरी रीति से बताने से न झिझका। इसलिए अपनी और पूरे झुंड की देख रेख करो, जिसमें पवित्र आत्मा ने तुम्हें अध्यक्ष ठहराया है कि तुम परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली करो, जिसे उसने अपने लहू से मोल लिया है। मैं जानता हूं कि मेरे जाने के बाद फाड़ने वाले भेड़िए तुम में आएंगे जो झुंड को न छोड़ेंगे। तुम्हारे ही बीच में से ऐसे ऐसे मनुष्य उठेंगे जो चेलों को अपने पीछे खींच लेने को टेढ़ी मेढ़ी बातें कहेंगे। इसलिए जागते रहो और स्मरण करो कि मैंने 3 वर्ष तक रात दिन आंसू बहा बहा कर हर एक को चेतावनी देना ना छोड़ा। और अब मैं तुम्हें परमेश्वर को और उसके अनुग्रह के वचन को सौंप देता हूँ, जो तुम्हारी उन्नति कर सकता है और सब पवित्र किए गए लोगों में सहभागी होकर विरासत दे सकता है। मैंने किसी की चांदी या सोने या कपड़े का लालच नहीं किया। तुम आप ही जानते हो कि इन्हीं हाथों ने मेरी और मेरे साथियों की आवश्यकताओं को पूरा किया है। मैंने तुम्हें सब कुछ करके दिखाया कि इस रीति से परिश्रम करते हुए निर्बलों को संभालना और प्रभु यीशु की बातें स्मरण रखना अवश्य है कि उसने आप ही कहा है, लेने से देना धन्य है। यह कहकर उसने घुटने टेके और उन सब के साथ प्रार्थना की। तब वे सब बहुत रोए और पौलुस को गले लिपट कर उसे चूमने लगे। वे विशेष करके इस बात का शोक करते थे जो उसने बात कही थी कि तुम मेरा मुंह फिर न देखोगे, और उन्होंने उसे जहाज तक पहुंचाया। यहाँ तक मैं आपके लिए पढ़ना मांग रहा था। और जैसे कि आप इस वचन को जब आप सुन रहे थे तो ज़रूर एक अनुभव किया होगा सुनने के द्वारा कि किस प्रकार से पौलुस इस कलीसिया के साथ प्रभु के प्रेम में, प्रभु की अगुवाई में लिपटा रहा और कैसे वो उनमें अगुवाई करता रहा। तो ये बात यहाँ पर हम देखते हैं, और ये हम सबों के लिए, हम जो लीड करते हैं, अगुवे हैं, पास्टर हैं, लीडर हैं, या कहीं भी किसी चीज़ में अगुवाई करते हैं, मेरे लिए और आपके लिए बहुत अच्छा संदेश है। और जैसे 25वें पद में लिखा है, अब मैं जानता हूँ कि तुम सब जिनमें मैं परमेश्वर के राज्य का प्रचार करता फिरा,
मेरा मुंह फिर न देखो। उसे कुछ ऐसा पता हो गया था, एहसास हो गया था कि शायद वो फिर से इस कलीसिया के लोगों के लिए वापस ना आए। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हम देखते हैं कि वो ये बातें यहाँ पर कह रहा है। और जो अंतिम शब्द उन्होंने कहा, अंतिम बातें जो उसने कही, एक आगे बढ़ाने के लिए, इनकरेज करने के लिए, प्रोत्साहन के वचन, तो वो थोड़ा सा हम देख लेते हैं यहाँ पर जो लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है 26वां पद, इसलिए मैं आज के दिन तुमसे गवाही देकर कहता हूं कि मैं सबके लहू से निर्दोष हूं। कहने का मतलब उसका जो कॉन्शियंस था, उसका जो विवेक था, बिल्कुल साफ था, किसी का ना लेना ना देना, वो बिल्कुल साफ विवेक था किसी भी प्रकार से। इसीलिए वो लिखा है कि मैं किसी भी प्रकार से मैं निर्दोष हूं। फिर 27 पद में लिखा है, क्योंकि मैं परमेश्वर की सारी मनसा को तुम्हें पूरी रीति से बताने से न झिझका। ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे प्रियो। एक लीडर को, एक अगुवे को हर बाइबल की बातें जो बिल्कुल खरी हैं, साफ है, अपने चर्च की कलीसिया के लोगों को ठीक से बताना है। हमें ध्यान देना है कि हम चिकनी चुपड़ी बातों को ना बोलें जो उनको सुनने में अच्छा लगे। नहीं, जो परमेश्वर का वचन है वही खरे रूप से बता दें, जैसा कि पौलुस यहाँ पर इस कलीसिया के लोगों को बता रहा है। क्या लिखा हुआ है? क्योंकि मैं परमेश्वर की सारी मनसा को तुम्हें पूरी रीति से बताने से बिल्कुल ना झिझका। इसलिए अब यहाँ पर क्या एक निर्देश दे रहे हैं पौलुस अपने झुंड के लिए, कलीसिया के लिए? सुनिए 28 पद लिखा हुआ है, इसलिए अपनी और पूरे झुंड की देख रेख करो, जिसमें पवित्र आत्मा ने तुम्हें अध्यक्ष ठहराया है कि तुम परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली करो, जिसे उसने अपने लहू से क्या किया? मोल लिया है। जी हाँ, आप जानते हैं कि कलीसिया को खरीदने वाला कौन है? हमारा प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि उसने अपने लहू के द्वारा हमें मोल ले लिया। जब उसने अपना लहू बहाया, बलिदान किया अपने आप को, तो उसके द्वारा हम प्रभु के पास आ गए, क्योंकि बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं, जैसा वचन में और जगह पर भी लिखा हुआ है। तो यहाँ पर वो अपने जो अध्यक्ष हैं, जो लीडर हैं, जो एल्डर्स हैं, जो अगुवे हैं, उनको ये चेतावनी दे रहा है और निर्देश दे रहा है कि भाई तुम अपने झुंड की रखवाली करो। आगे भी और जगह भी लिखा हुआ है कि अपने झुंड की रखवाली करें, देख रेख करें, क्योंकि ऐसे कुछ झूठे भविष्यवक्ता खड़े होंगे जो इन झुंड को तितर बितर करने में लगे रहेंगे। तो इसीलिए यहाँ पर लिखा हुआ है 28 पद में, इसलिए अपनी और पूरे झुंड की देख रेख करो, जिसमें पवित्र आत्मा ने तुम्हें अध्यक्ष ठहराया। किसी मनुष्य ने नहीं, पवित्र आत्मा ने अध्यक्ष ठहराया है। कितनी अच्छी बात है जब एक लीडर जैसे कि पौलुस यहाँ पर कलीसिया के अगुवे हैं और चर्च को ये बता रहा है कि जो कलीसिया प्रभु ने ली है, खरीदी है अपने लहू से, उसकी आपको और मुझको रखवाली करनी है। इनकरेज करते रहें, दूसरों को बताते रहें, सिखाते रहें, है ना। कभी कभी ताड़ना भी दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं कि सब प्रभु में बढ़ते जाएं। और वो इसलिए कह रहा है क्योंकि उसे पता है, 29वें पद में लिखा हुआ है, मैं जानता हूं कि मेरे जाने के बाद फाड़ने वाले भेड़िए तुम में आएंगे, जो झुंड को न छोड़ेंगे, और तुम्हारे ही बीच में से भी ऐसे ऐसे मनुष्य उठेंगे जो चेलों को अपने पीछे खींच लेने को टेढ़ी मेढ़ी बातें कहेंगे। आजकल हम देखते हैं कि कई ऐसे झूठे भविष्यवक्ता आ गए हमारे मसीहों के बीच में, जो बाइबल के वचनों को तोड़ मरोड़ करके पेश करके जो असली जो प्रभु के लोग हैं उनको तितर बितर करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये आपकी जिम्मेदारी पड़ती है, मेरी जिम्मेदारी पड़ती है कि हम ऐसे लोगों को आगाह करें, ऐसे हमारे झुंड की रखवाली करें, उनको बाइबल स्टडी दें, बाइबल के वचन को सिखाएं, तभी तो वो प्रभु में आगे बढ़ेंगे। तभी अगर कोई आता है कुछ उल्टी सीधी टीचिंग ले करके, तो वो पता रहेगा कि भाई ये परमेश्वर की ओर से नहीं है, है ना। तो लिखा हुआ है कि ऐसे भेड़िए आएंगे जो फाड़ने वाले होंगे, है ना। कभी कभी क्या होता है, ये भेड़िए
भेड़ के रूप में भी आ सकते हैं। बड़ा अच्छा लगा, प्रेज द लॉर्ड ब्रदर बोलेंगे। मैं नहीं बोल रहा सब लोग जो प्रेज द लॉर्ड बोलते हैं गलत है, लेकिन कुछ ऐसे शब्दों को इस्तेमाल करेंगे जिससे कि हम और आप अट्रैक्ट हो जाए, खींच जाए, उनके खिंचाव में फंस जाए। तो आपको होशियार रहना है और पवित्र आत्मा से विनती करना है, क्या ये प्रभु की ओर से है ये व्यक्ति जो प्रचार कर रहा। और यही बात पौलुस उनको बता रहा है कि ये फाड़ने वाले भेड़िए आएंगे जो झुंड को छोड़ेंगे नहीं, तितर बितर करेंगे, है ना। और बल्कि मसीही लोगों में के बीच में से ही कुछ ऐसे उठेंगे जो टेढ़ी मेढ़ी बातों को बताएंगे। ये देखिए उसमें लिखा हुआ ना 30 पद में, तुम्हारे ही बीच में से ऐसे ऐसे मनुष्य उठेंगे जो चेलों को और अपने पीछे खींच लेने को टेढ़ी मेढ़ी बात रखेंगे। इसीलिए क्या लिखा हुआ यहाँ पर 31 पद में, इसलिए जागते रहो। जागते रहो का मतलब है होशियार रहिए, अपनी आंखों को खोल के रखिए, अपने कानों को खोल के रखिए, अपने दिमाग को खोल के रखिए कि कोई अजनबी बात, उल्टी सीधी बात कोई या उल्टा सीधा प्रचार न करे जिससे कि झुंड तितर बितर हो जाए। क्योंकि लिखा हुआ है जागते रहो और स्मरण करो कि मैंने 3 वर्ष तक रात दिन आंसू बहा बहा कर हर एक को चेतावनी देना ना छोड़ा। कितनी अच्छी बात है यहाँ पर। ये वही पौलुस है मेरे प्रियो जो मसीहियों को पकड़ पकड़ के ले जाता था कोर्ट कचहरी में और सताता था। आज वो प्रभु का दास है, आज मतलब उस पहली शताब्दी में। और उसी प्रकार से मेरे प्रियो हमें भी एक ये यहाँ पर शिक्षा मिलती है कि हम भी एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें, एक दूसरे के लिए बोझ रखें। अगर कोई हमारे बीच में से कोई ऐसा व्यक्ति है जो बिछड़ जाता है, बहक जाता है, खिंचाव दूसरे खिंचाव में आता है, हमें उसको लाने की ज़रूरत है, प्रार्थना करने की है, चेतावनी देने की ज़रूरत है, हाँ डिसिप्लिन में लाने की ज़रूरत है। ये वचन बहुत बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत बहुत महत्वपूर्ण है जो परमेश्वर के दास ने दिया, विशेष करके जो पौलुस यहाँ पर बोल रहा है। फिर 32वां पद हम देख लें, यहाँ लिखा हुआ है, और अब मैं तुम्हें परमेश्वर को और उसके अनुग्रह के वचन को सौंप देता हूँ जो तुम्हारी उन्नति कर सकता है और सब पवित्र किए गए लोगों में सहभागी होकर विरासत दे सकता है। अब वो परमेश्वर के हाथ में इस कलीसिया को सौंप रहा है, परमेश्वर के हाथ में इन अगुओं को सौंप रहा है, परमेश्वर के हाथ में इन अध्यक्षों को सौंप रहा है कि वो इनकी उन्नति करे, चर्च की उन्नति करे, आत्मिक उन्नति करे इस चर्च की, जब तक कि प्रभु यीशु मसीह नहीं आते हैं। फिर लिखा हुआ है 33 पद में, मैंने किसी के चांदी सोने या कपड़े का कभी लालच नहीं किया और तुम जानते हो कि इन्हीं हाथों से मेरे और मेरे साथियों की आवश्यकताओं को पूरा किया है। तो हमारे प्रियो यहाँ पर इतना साफ रीति से लिखा हुआ है कि उसने कभी किसी चीज़ की लालच नहीं किया। एक बड़ा आदर्श पौलुस के जीवन में हम देखते हैं, लालच करना, है ना, भाई पैसा मिल जाए, हमारा घर बन जाए, गाड़ी आ जाए, अच्छा बंगला हो जाए, 2-4 कुत्ते आ जाए। कभी कभी ये सब चीज़ों का जो लालच है ये हमें मसीह जीवन में गिरा देगी और गिरा दिया है कई लोगों को। पौलुस यहाँ लिखता है, ना तो मैंने किसी चांदी की लालच किया, ना सोने की, ना कपड़े, किसी चीज़ की लालच नहीं किया। उसका जो विवेक है साफ है, उसी प्रकार से आपका और मेरा विवेक भी क्या हो, निर्दोष हो, साफ हो। और लिखा हुआ तुम जानते हो कि मैं इन्हीं हाथों से, वो क्या करता था, तंबू बनाता था, तंबू बना करके वो क्या करता था, पैसे कमाता था। तो उसे पैसों की लालच नहीं थी, उसके पास इतना पैसा था कि भाई उसका जीवन चर्या चलता रहे। तो इन्हीं हाथों ने मेरे और मेरे साथियों की आवश्यकताओं को क्या किया, पूरी किया, मतलब काम किया। आपको और मुझको हार्ड वर्क करना है ना। हाँ, ये तो बात बिल्कुल यहाँ पर हम देखते हैं, क्योंकि यहाँ पर 35 पद में भी बहुत इंटरेस्टिंग बात क्या लिखा है, मैंने तुम्हें सब कुछ करके दिखा दिया। मैंने सिर्फ बोला ही नहीं, करके भी दिखा दिया, है ना। एक आदर्श व्यक्ति वो सिर्फ प्रचार नहीं करता है, वो अपने जीवन से दिखाता भी है। मैंने तुम्हें सब कुछ करके दिखाया कि इस रीति से परिश्रम करते हुए निर्बलों को संभालना और प्रभु यीशु की बातें स्मरण करना अवश्य है कि उसने क्या कहा, लेने से देना धन्य है। याद रखिए मेरे प्रियो, लेने से देना धन्य है, ये प्रभु यीशु मसीह ने कहा। और ये बात पौलुस
उन कलीसिया के लोगों को यहाँ पर अंतिम वचन के रूप में बता रहा है। इसने परिश्रम किया, हार्ड वर्किंग मैन। हर एक विश्वासी को, हर एक परमेश्वर के जन को, अध्यक्ष को, लीडर को हार्ड वर्किंग होना चाहिए। ये नहीं कि कुर्सी में बैठ करके ऑर्डर दे रहे हैं, नहीं 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 नहीं। प्रभु यीशु मसीह ने जो हमारा आदर्श है उसने भी काम किया। पौलुस और भी पौलुस के साथ साथ और दूसरे जो चेले थे वो हार्ड वर्किंग थे। हमें हार्ड वर्क सीखने की बहुत ज़रूरत है, कठिन परिश्रम, है ना। परमेश्वर उस पर क्या करता है? आशीष देता है। और उससे क्या होता है? हम दूसरों की सहायता भी करते हैं। मुझे याद है कुछ ऐसे हमारे लोग हैं जो बहुत कठिन परिश्रम करते हैं और अपने परिश्रम से वो दूसरों को पैसा देते हैं, जो विशेष करके जो गरीब हैं उनकी सहायता करते हैं। क्यों? क्योंकि लिखा हुआ है लेने से देना धन्य है। 36वां पद, यह कहकर उसने घुटने टेके और उन सब के साथ क्या किया? प्रार्थना की। क्योंकि अभी विदाई का समय है और पौलुस और दूसरी जगह जाने वाला है और उसको ऐसा लग रहा है कि वो वापस नहीं आएगा। शायद उनको आखिरी बार देख रहा है चर्च के लोगों को। तो वो वहाँ पर क्या कर रहा है? घुटने टेक करके प्रार्थना किया सबके साथ। बहुत ज़रूरी है प्रार्थना परमेश्वर के साथ। जब उसने वचन दिया लोगों को, उसने बोला आइए हम प्रार्थना करेंगे, और घुटने टेक करके उसने सबके लिए प्रार्थना किया होगा। और फिर 37 और 38 पद भी बहुत भावनाओं से भरा हुआ पद है, क्योंकि प्रेम है ना, प्रेम में वे एक दूसरे से लिपटे रहे। तो लिखा हुआ है 37 और 38 पद में, तब वे सब बहुत रोए और पौलुस के गले लिपट कर उसे चूमने लगे। मतलब एक विशेष भाई वाला दर्जा, एक अध्यक्ष वाला दर्जा लोगों ने उसे दिया। और उसे पता था कि शायद हम पौलुस को अब कभी नहीं देखेंगे इस दुनिया में, है ना। और तब वे बहुत रोए, फूट फूट कर रोए होंगे, गले लिपट कर उसे चूमने लगे। और विशेष करके इस बात का शोक करते थे जो उसने कही थी कि तुम मेरा मुंह फिर न देखोगे। और उन्होंने उसे जहाज तक पहुंचा दिया। तो यहाँ पर हम देखते हैं मेरे प्रियो, उसने जब पौलुस ने अपने अंतिम वचन उस कलीसिया के लोगों को, कलीसिया के अगुओं को, कलीसिया के अध्यक्ष को दिया, वचन देने के बाद उसने प्रार्थना किया। और फिर वे एक दूसरे के साथ जो भावना होती है छोड़ने की, दुख की, शोक की, शारीरिक रूप से वो वहाँ पर प्रकट होता है। बाइबल में क्या लिखा है? जो शोक करते हैं उनके साथ शोक करो, जो आनंद करते हैं उनके साथ आनंद करो। और इस समय एक प्रकार से आनंद का भी समय था और शोक का भी समय था। आनंद का समय तो इसलिए क्योंकि पौलुस उनके साथ वचन शेयर कर रहा था, और शोक का इसलिए क्योंकि वो अब जा रहा है और शायद वापस ना आए। और इसलिए वो बहुत भावुक हुए, रोए और सबसे गले लिपटे और उन्हें प्यार किया। और वो एक प्रकार से शारीरिक रूप से वो क्या थे? दुखी थे। तो मेरे प्रियो, हमने आज देखा कि किस प्रकार से जो अगुओं के लिए एक प्रोत्साहन का वचन पौलुस के द्वारा उस कलीसिया में दिया गया, जिससे कि उस कलीसिया की बढ़ोतरी हो, वहाँ के अध्यक्ष उस चर्च की रखवाली करें, देखभाल करें, झूठे भविष्यवक्ताओं से दूर रखें, वचन का पूरी रीति से सटीक रूप से प्रचार करते रहें, क्योंकि पौलुस की यही इच्छा थी। और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि उस पौलुस के अच्छे प्रोत्साहित वचन के बाद वो वहाँ से जाने लगा, और वे वहाँ जहाज पर, पानी का जो जहाज था वहाँ पर वो उसको छोड़ने चले गए। अब मुझे नहीं पता है कि शायद वापस आया नहीं आया, लेकिन शायद ऐसा लगता है कि शायद वो वापस नहीं आया होगा। जो भी बात हो, ये जो वचन, जो पौलुस के अंतिम वचन है, हम सब मसीहियों के लिए एक बहुत अच्छा सटीक, चुनौती भरा, प्रोत्साहित वचन है कि हम भी अपने कलीसिया के साथ, अपने लोगों के साथ, हम दूसरों को, जो हमारी कलीसिया के जो लोग हैं उनको आगे बढ़ाएं, उन्नति का कारण बने, झूठे भविष्यवक्ताओं से दूर रखें, बाइबल स्टडी करें, ताकि वे जाने
कि बाइबल में क्या क्या बातें लिखी गई हैं और झूठे भविष्यवक्ताओं को, झूठे जो टीचिंग करने वाले हैं उनको कैसे पहचाने, और इस तरह से परमेश्वर की कलीसिया क्या करती जाए, उन्नति करती जाए, प्रभु में बढ़ती जाए। और यही तो बात परमेश्वर हमसे और आपसे चाहता है। तो प्रियो, आइए हम पौलुस के इस अंतिम वचनों को जो उसने दिया, प्रेरितों के काम उसका 20 अध्याय 24 से 38 पद तक, उसको और बार बार पढ़ें और बहुत कुछ सीखें। परमेश्वर इन वचनों पर अपनी अनुग्रह और आशीष दे।